हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। और बढ़िया हो, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रहा है और कैसे हाल चाल है बताते रहो यार। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी हमारी जुबानी। और आज हम प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का नंबर 2 पढ़ेंगे, मतलब पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। और जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि पार्ट 2 उसके बिना समझ हो सकता है ना आए। क्योंकि यहाँ पर हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से उठाकर कुछ एडवांस चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और भैया आज जो हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आनंद आएगा पिछले वाले से भी। कहीं से आएगा वो हमारी गारंटी है कि कहीं से आएगा, हम दिलाएंगे ना तुमको आनंद। मज़े लो, मज़े से पढ़ो, ठीक है। चलो अपने यहाँ पूरा काम सेट है। और 80 पार 90 पार ये तो आपको मारना ही है। मेरे को तो उम्मीद है आपसे कि 95+ ही मारोगे आप। बट गिरी हुई हालत में जो बच्चे एकदम पुअर बच्चे हैं, एकदम गद्दड़ बच्चे हैं, उनके लिए 90 पार तो मैं करा के मानूंगा अगर मेरे अकॉर्डिंग चले तो। और अगर तुम चापलूसी करते रहे किसी बकवास टीचर की, या फिर अपना काम चोरी करते रहे, जैसा तुम्हें तुम्हारे अच्छे टीचर्स, तुम्हारे बढ़िया टीचर्स बताते हैं, वैसा अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें फोकस में रखते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, चलिए थोड़ा सा आते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर, फिर हम बताएंगे क्या क्या करना है। तो पहला जो आज का टॉपिक है वो है टूर्नामेंट। अब ये टूर्नामेंट होता क्या है, इसको हम समझते हैं कुछ अच्छे विचारों के साथ। अब सबसे अच्छा विचार जब आता है तो आता है हमारे दिमाग में टीवी का। घर में होती है हमारे सबके टीवी, और जिस फैमिली में सिर्फ एक ही टीवी सभी पूरे परिवार के लिए है तो वहाँ पे एक चलता है टूर्नामेंट। अब वो टूर्नामेंट किस तरीके का होता है, किस प्रकार का होता है, वो निर्भर करता है कि कौन ताकतवर ज़्यादा है। ताकतवर का मतलब है कि किसकी ज़्यादा चलती है, और ज़्यादा चलने का मतलब है कि मम्मी पापा जो कहेंगे वो होगा। नहीं तो वो बड़े भाइयों की या बड़ी बहनों की एक दिक्कत होती है, बहुत प्यारी सी दिक्कत होती है, कि उनके जो छोटे भाई बहन होते हैं ना, वो बड़े नालायक होते हैं। वो टीवी का रिमोट नहीं देते, चाहे मम्मी मांगे चाहे पापा मांगे, चाहे उन पर डंडे पड़ जाए कितने भी, वो टीवी का रिमोट नहीं देते। बोले हम देखेंगे पोगो, आपको न्यूज़ नहीं देखने देंगे। हम छोटे बच्चे हैं, हम पोगो देखेंगे। तो पोगो देखते देखते बच्चे हो गए बड़े। अब आपका टाइम गया पोगो देखने का। अब टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं कि टूर्नामेंट का असल में मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो यार, कभी भी आपने देखा हो, एक सबसे प्रिय एग्जाम्पल मैं देता हूँ, वो होता है हमारा आईपीएल। आईपीएल क्या है, एक तरीके का टूर्नामेंट ही तो है। बस टूर्नामेंट में एक स्पेसिफाइड टाइप है, वो हम आगे आपको बता देंगे कौन सा टाइप है जब इसके बारे में हम समझेंगे। तो चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे। स्लाइड्स जो हैं लिखते जाना, नोटबुक लेके बैठ जाओ और आनंद लो लेक्चर का। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की। हो सकता है कुछ वाहियात एग्जाम्पल भी दे दूँ, तो बुरा मत मानना, कोई ऑफेंड मत होना। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कुछ करूँगा। वैसे कोशिश करूँगा ना करूँ, वैसे ही समझ आ जाएगा। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं अपने टूर्नामेंट में। तो देखो, टूर्नामेंट का एक सिंपल सा मतलब होता है यार, सीधा सीधा समझ लो कि किसी के बीच में कंपटीशन होना। अब किसके बीच में कंपटीशन होना, क्या दो लोगों के बीच में कंपटीशन होना हम टूर्नामेंट कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, अगर उसके अंदर मल्टीपल राउंड्स होंगे तो। क्या दो लोग जब आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं तो क्या हम उसे टूर्नामेंट बोल सकते हैं? और राउंड वाउंड कुछ नहीं है, एक ही बार हो रहा है, तो हम उसे टूर्नामेंट उस सेंस में नहीं बोल सकते। हम उसे एक तरीके से गेम बोल सकते हैं, एक स्पोर्ट बोल सकते हैं, है ना। लेकिन जब वेरियस एक्टिविटीज़ आती हैं, जब अलग अलग तरीके की प्रकार की एक्टिविटीज़ उसमें इंडल्ज होती हैं, या एक ही स्पेसिफाइड गेम है उसमें अलग अलग टीमें आकर पार्टिसिपेट करती हैं, तब जाकर बनता है एक टूर्नामेंट, जिसमें एक विनर होता है, बाकी लूजर होते हैं। विनर तो भाई कोई एक ही होता है। अब कुछ केसेस में टॉप 3 विनर्स भी होते हैं, तो मैक्सिमम 3 विनर होते हैं। अब बाकी तो भैया तुम्हारी मर्जी है, तुम सबको विनर बना दो, है ना। फर्स्ट टू लास्ट किसी की भी कोई भी रैंक रख सकते हो। समझ रहे हो ना बात को। तो टूर्नामेंट क्या है, एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जहां पर आप सिर्फ इतनी चीजें समझ लो कि बातें जब भी होंगी कैसी भी हों, वो टूर्नामेंट में कंपटीशन से रिलेटेड होंगी। अब ये कंपटीशन किसका किसका है? ये कंपटीशन
उन लोगों का है जो वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर आप देखो तो हमने लिख रखी है कुछ थियोरी। अच्छा, एक व्यक्ति की एक हमारी जो ह्यूमन नेचर है वो ये है कि हम भैया किसी न किसी की उंगली करते ही रहते हैं। खासकर अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो हमारे घर की औरतें, उनके बीच में एक अलग ही मतलब अलग ही लेवल का स्वैग चल रहा है, जैसे चरस मार के स्वैग चल रहा है, वो है चुगली का स्वैग। चुगली का जो एक स्वैग है उनका, वो टूर्नामेंट चल रहा है उनका कि मैं कितनी चुगली कर सकती हूँ, देन आई विल बी द विनर। किसी की बात उसने कई भैया बड़े भरोसे से आपसे बोली थी कि प्रभु किसी को बताइएगा मत, अपना दिल हल्का करने के लिए बोल रही हूँ, तेरी कसम है ना मैं किसी को ना बताऊंगी, और पता चला कि पूरे मोहल्ले को पता है इस बात। तो जैसे अभी श्वेता की कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर लीक हुई थी, तो वो तो आपको भी पता होगा, तो रिलेट कर लो यार प्रेजेंट से। तो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मर्द हो या औरत हो, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कंपटीशन चलता है। बच्चे की ठुकाई कितनी की जाए, ये कंपटीशन भी कभी ना कभी चल जाता है माँ बाप के बीच में, और बच्चे की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो बच्चा क्या है, वो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट है, और माता पिता क्या है, मम्मी पापा क्या है, वो दो यमराज हैं जो अपना स्वैग में अपना टूर्नामेंट कर रहे हैं, अपना कंपटीशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे चाचा चाची भी आकर खेल सकते हैं उस गेम को, दादा दादी आकर भी खेल सकते हैं, और ताऊ ताई भी आकर खेल सकते हैं, तो कोई भी जोड़ी आकर खेल सकती है और उस बच्चे की धुनाई आराम से कर सकती है, और वो टूर्नामेंट उनका स्टार्ट हो जाता है। तो ह्यूमन टेंडेंसी ये है, पुराने पत्थर काल से आप कह लो, जब से ही चलता आ रहा है कंपटीशन। अब जब कंपटीशन होता है तो कई कई प्रकार की टीमें आती हैं, कोई कई प्रकार के गेम भी होते हैं। अब आईपीएल को ही ले लो, क्रिकेट से रिलेटेड है। फुटबॉल को ले लो, उसके अंदर भी तो लीग चलती है ना, उसके अंदर भी तो कंपटीशन टूर्नामेंट होता है। कबड्डी ले लो, कबड्डी तो अब प्रचलित हो गया है एकदम भयंकर तरीके से। कबड्डी भी तो एक टूर्नामेंट है ना प्रभु। तो कबड्डी अगर एक टूर्नामेंट है, क्रिकेट अगर एक टूर्नामेंट है, फुटबॉल अगर एक टूर्नामेंट है, तो सब में एक कॉम्बिनेशन आ रहा है, सब में एक कंबाइन चीज आ रही है, सब में एक कंक्लूजन निकल रहा है, सब में एक कॉमन चीज आ रही है। वो क्या है? कलेक्शन ऑफ टीम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ स्पोर्ट्स हो सकते हैं ना। तो भाई अब जब ह्यूमन टेंडेंसी कॉम्पीट करना है तो सबने बोला कि ठीक है कंपटीशन चलते रहेंगे, लेकिन अच्छे वे में, अच्छे मैनर में, रूल्स रेगुलेशंस को मानते हुए। लेकिन जब पुराना जो काल था तब भैया वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ होते ही नहीं थे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो रही होती थी, कैसे भी हो रही होती थी। अब आपका मन किया कि चलो एक टूर्नामेंट इजाद करते हैं, एक टूर्नामेंट बनाते हैं, और टूर्नामेंट कुछ इस प्रकार का होगा कि एक बच्चे को खड़ा किया जाएगा बीच में, और इस तरीके का कंपटीशन होगा कि जिसने कम थप्पड़ों में उस बच्चे को बेहोश कर दिया वो विनर होगा। फर्स्ट राउंड में पतला सा बच्चा होगा, सेकंड राउंड में तगड़ा सा बच्चा होगा, फाइनल राउंड में बेहद तगड़ा बच्चा होगा जो उल्टा मार दे तो टीम बेहोश। तो ये चीज़ें हैं, समझ लो, इसे रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है कि हम कॉम्पीट करते हैं पत्थर काल से। ये बस डिटेल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वार्म अप करा रहा हूँ आपका। इन दैट टाइम देवर नो रूल्स रेगुलेशन में बताया होते ही नहीं थे, कुछ भी हो रहा है। अब टूर्नामेंट की डेफिनेशन यहाँ समझो, तो बहुत बच्चों को टूर्नामेंट की डेफिनेशन में ही कंफ्यूजन है बहनचो। अब यहाँ पर टूर्नामेंट की कंफ्यूजन क्यों है? क्यों है सर जी, क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपटीशन जब चल रहा है तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमारा भी कंपटीशन बच्चों से चल रहा है कि हम टूर्नामेंट की डेफिनेशन लिखेंगे और आज के बाद आपको याद हो जाएगा। सिंपल सी है, एकदम सिंपल सी, एकदम सिंपल सी। क्या है टूर्नामेंट? एक तरीका खेल है, एक सीरीज है, उसके अंदर कोई एक जीत जाता है, बस वही अंग्रेजी में लिख दो। अ टूर्नामेंट इज बैक सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स in which one team finally wins and rest of the team losing the match. losing the match भाई एक ही जीतेगी, बाकी तो निकल लेंगी, चलो 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 बेटा घर चलो, तो सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, ये डेफिनेशन अगर आपने पेपर में मार दी ना, अगर आती है टूर्नामेंट की डेफिनेशन, तो सच्ची बता रहा हूँ, इसमें अगर कोई सन की टीचर हुआ, बेवकूफ़ टीचर हुआ, तो वो काट सकता है नंबर, वो भी आधा पद्दा एक, लेकिन इस पर कोई नंबर आपका नहीं कट सकता, ठीक है। और अगर थोड़ी बड़ी डेफिनेशन देनी है तो इन दोनों को मिला के लिख दो, काम हो जाएगा।
अ टूर्नामेंट इज अ सेट ऑफ सीरीज ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज और पर्टिकुलर टाइप। देखो टाइप ऑफ एक्टिविटीज डिफरेंट भी हो सकती है, पर्टिकुलर भी हो सकती है, यानी कोई एक भी हो सकता है उसमें और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है ना। ऑफ एक्टिविटीज प्लेड इन अ रूल्स एंड रेगुलेशन बाउंड्री अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्क कर लेना। रूल्स रेगुलेशन चलेंगे, देखो पुराने काल में तो कोई रेगुलेशन रूल्स थे नहीं भैया, वैसे ही खेल रहे हैं, मारपीट हो रही है, किसी को भी खंजर भोंक दिया, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं। अब मार दिया तो जेल हो जाती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग खेलेंगे लोग, और जब ऐसे खेलेंगे तो भैया अच्छा सा गेम होने लगेगा, हमारा प्यारा सा गेम होने लगेगा, और वो प्यारा सा गेम बहुत अच्छा चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बिफोर ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट इट इज़ वेरी एसेंशियल। ये देखो स्पेलिंग, ये देखो गलत हो गई, इसे हटाओ। क्या यार, हम तो अंग्रेजी भूल गए। बिफोर ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट इट इज़ वेरी एसेंशियल टू प्रिपेयर अ गुड प्लान। अब प्लान को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो पहली वाली देखनी पड़ेगी। तो यानी कि पहले गुड प्लान बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, सारी चीज़ें पहले मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। तो रिलेट करने के लिए थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। प्लानिंग हमने समझी थी कि किसी भी चीज़ को स्मूथली चलाने के लिए हमें योजना बनानी पड़ती है, प्लानिंग बनानी पड़ती है। क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि बाहर कहीं पिट के आए हो तो घर पे प्लानिंग बनाते जाओगे, कि घर पे नहीं बताना कि पिट के आए हो, क्योंकि मम्मी पापा और मारेंगे। और मम्मी पापा इंडियन मदर पेरेंट ऐसे होते हैं, वो उसी बच्चे को पीटते हैं जो पिट के आता है। इसलिए नहीं कि वो पिट के आया, इसलिए कि उसने झगड़े में पार्टिसिपेट क्यों किया, भले ही किसी दूसरे ने उसे पहले मार दिया वहीं, फिर भी वही पिटता है। तो ऐसा होता है, ये नेचुरल टेंडेंसी है इंडियन पेरेंट्स की। So there are various methods to organize a tournament. To select the best method depends on various factors such as number of participating team, the types of facilities of ground equipment, number of officials available and duration of the tournament. चीज़ें समझो, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं किसी टूर्नामेंट को अरेंज कराने के लिए। कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, हमारा बजट कितना है, कितने जो ऑफिशियल्स हैं वो कितने रिक्वायर होंगे, क्या चीज़ें हैं, सफिशिएंट जो लेंथ होती है, विड्थ होती है ग्राउंड की, वो है या नहीं है, यानी कि एक प्रॉपर ग्राउंड हमारे पास है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मेंशन करनी पड़ती हैं कि हाँ भाई एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए ये चीज़ें होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए अब ये चीज़ें तो समझ गए कि टूर्नामेंट है क्या क्या है। अलग अलग टीम आई, कबड्डी में देख लो हरियाणा, पंजाब, यूपी, पता नहीं कितनी कितनी टीम आती हैं, खेलत हैं, और कोई एक जीतत है, बाकी सब हार जात है। तो बस याद रख लो, एक ऐसी सीरीज जिसमें चीज़ें कैसे हो रही हैं, चीज़ें ऐसे हो रही हैं कि एक सीरीज है वो चल रही है प्यार से, कोई एक विनर उसमें से निकलेगा, बाकी सब निकल लो। एक विनर निकलेगा, बाकी सब निकल लेंगे। चलो अब इसका कुछ फ़ायदा पढ़ लेते हैं, क्या है इंपॉर्टेंस इसकी। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स स्किल्स को बढ़ाता है टूर्नामेंट। अभी हमने देखो प्लानिंग में भी एक चीज़ सीखी थी कि स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो प्लानिंग काम आएगी। अब क्यों हमने ऐसा कहा था वो जाकर पहले वाले लेक्चर में देख लेना। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है तो जाओ, और नीचे लिंक दी है, नहीं दी है तो कम्युनिटी टैब में चले जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहो यार। ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा मुझे तभी, वरना मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा बोरिंग तरीके से। चलिए अब आता है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। अब ये स्पोर्ट्स स्किल्स कैसे डेवलप हो जाएंगी टूर्नामेंट करा के। तो भैया एक बात बताओ, जब तक पेपर नहीं दोगे तो तुम्हारी औकात कैसे पता चलेगी। प्री बोर्ड दे रहे हो ना, अरे भाई प्री बोर्ड दे रहे हो, प्री बोर्ड क्यों दे रहे हो, बोर्ड की औकात पता लग जाएगी कहाँ हो तुम अभी बोर्ड के लिए। भले ही एक राज बता दूं, प्री बोर्ड से आसान आता है बोर्ड, लेकिन तैयारी हमें ऐसी करनी होती है कि भाई साहब की प्री बोर्ड से भी डिफिकल्ट आ जाए तो हम मारेंगे पूरे छक्के चौके। तो वही तरीका है टूर्नामेंट। क्या है भाई, पार्टिसिपेंट्स आते हैं ना अलग अलग, हर किसी की अपनी अलग स्किल है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है लेवल में। तो चीज़ें कहाँ जा रही हैं, चीज़ें जा रही हैं एक पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट में। क्यों, स्पोर्ट्स स्किल डेवलपमेंट में। स्पोर्ट्समैन बहुत सारी स्किल्स अपनी डेवलप कर सकता है, कैसे टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर टूर्नामेंट के अंदर जो ऑफिशियली अरेंज कराया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। और कई सारे पार्टिसिपेंट्स होने का मतलब है कि कई सारे लोग अलग अलग वेराइटीज़ ला रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, और जब वो अलग अलग वेराइटी से पर्सन सामने वाले से मिलता है
तो उसे भी एक आइडिया आता है कि भाई ऐसे भी तो चीज़ें की जा सकती थी ना, जैसे ये कर रहा है वैसे मैं भी कर सकता हूँ, इससे और बेटर तरीके से। तो वहाँ पर टैक्टिक्स पढ़ती हैं। अब यहाँ देखो टैक्टिकल स्किल यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ना, क्या बोल रहा है देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इन टूर्नामेंट नॉट ओनली डेवलप्स टेक्निकल स्किल्स ऑफ द स्पोर्ट बट ऑल्सो टैक्टिकल। टैक्टिकल का मतलब समझ रहे हो, टैक्टिक्स लगाती है ना, इंडियन आर्मी लगाती है टैक्टिक्स, इंटेलिजेंस लगाती है टैक्टिक्स। इसका मतलब होता है कि एकदम बेहतरीन योजना है, बेहतरीन प्लानिंग, इस तरीके से कि सामने वाले का एक्शन का रिएक्शन, सामने वाले के एक्शन का रिएक्शन हो जाए ऐसे करके, है ना। तो आई से अब देखो तुम मुस्कुराओ ना यार, ऐसे मत मुस्कुराया करो। चलो 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 कहीं मत जाओ, यहीं बैठे रहो। प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स। तो देखो गुंडा नहीं है ये, गेंडा है। तो यहाँ पे एक गेंडा आ जाता है जिसका प्रॉप हमें करना होता है, जिसे हमें प्रॉपर बनाना होता है। अब प्रोपेगेंडे का मतलब समझते हो, देखो न्यूज़ देखा करो, डिबेट आती है आजकल, ताल ठोक के आती है, आर पार आती है, पूछता है भारत आती है, महाभारत आती है, और एक 5 का प्रहार रिपब्लिक भारत पे। मैं यहाँ पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ, डिबेट्स देखनी चाहिए। डिबेट्स देखने से आपको बहुत सारी आइडियाज़ आते हैं, भले ही वो डिबेट्स आपके काम की ना हो, लेकिन आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि कैसे एक बंदा अपनी टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। हद का मतलब है कि उसे प्रूव करने के लिए वो कितने सारे अरेंजमेंट्स करता है। तो डिबेट देखा करो टीवी पे, न्यूज़ पे, इससे आपकी ना इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ती है। कभी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, जब इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, वहाँ पर बहुत काम आएंगी। हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप देखो, डिबेट वगैरह देखा करो, ठीक है बच्चों। चलो, अब प्रोपेगेंडा का मतलब होता है, ये जो गेंडा स्वामी है इसका मतलब है कि ये गेंडा स्वामी चाहता है कि भाई मुझे हर देश में, हर प्रदेश में, देश के हर राज्य के जिले के अंदर तक मुझे पहुंचाया जाए, मुझे घुमाओ, मुझे सैर कराओ। तो गेंडा स्वामी प्रॉपरली अपनी गाड़ी वाड़ी निकालता है और प्रोपेगेंडा चलाने के लिए एक ड्राइवर रखता है और कहता है कि चलो हमारे स्पोर्ट्स को, यानी कि हमें एडवर्टाइज करो कि हम हैं काले गेंडे, मोटे गेंडे। तो ऐसे ही भैया क्या होता है, आपने देखा नहीं है का, आपने देखा नहीं है कि कई बार सरकारें बोलती हैं ये तो इनका प्रोपेगेंडा चल रहा है, बीजेपी प्रोपेगेंडा चला रही है बंगाल में जीतने के लिए। तो क्या है ये, एडवर्टाइजमेंट है यार, सीधी सीधी समझो ना, प्रोपेगेंडा मींस एडवर्टाइजमेंट। तो प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स की जगह पे एडवर्टीजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स भी लिख सकते हो एग्जाम में। तो कोई टेंशन होगी ना, होगी रे बाबा, ना होगी, बिल्कुल ना होगी। पब्लिसिटी ऑफ स्पोर्ट्स लिख सकते हो, क्या दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कत नहीं आ रही। When a tournament of new sports organized, the spectators come to know about that sport and it creates interest in that sport. अच्छा, कुछ टाइम पहले तक कबड्डी कोई नहीं जानता था कि नेशनल टेलीविजन पे भी वो आ सकती है, लेकिन अब वो नेशनल टेलीविजन पे भी आती है ना। तो क्या हुआ, कबड्डी को लेकर आए, ग्राउंड में उतारा, यानी कि स्पोर्ट्स के ग्राउंड में उतारा, और लोगों को उसमें इंटरेस्ट आने लगा। इंटरेस्ट आने लगा तो कबड्डी मर्चेंडाइज हो गया, कबड्डी फेमस होने लगा, है ना, लोग स्पॉन्सर करने लगे उसे। तो एक स्पोर्ट, कबड्डी एक स्पोर्ट उठाओ, वो गेंडा स्वामी कबड्डी था, वो चला घूमा, पहले गांव में स्टार्ट हुआ था ऐसे ही छोटा मोटा, फिर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, अब स्टेट में चल रहा है, किसी तरह इंटरनेशनल चलेगा। कबड्डी तो बहुत प्यारा गेम है। तो बस ऐसे ही उसका एडवर्टीजमेंट होने लगा। भाई एडवर्टीजमेंट होने लगा कि नहीं है, बस ऐसे ही है। तो हमने देखा कि औकात पता करनी है तो स्किल्स भी बढ़ाता है टूर्नामेंट, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। और जो स्पोर्ट्स चल रहा है उसका एडवर्टीजमेंट भी होता है, जैसे आईपीएल का एडवर्टीजमेंट होता है, फुटबॉल का एडवर्टीजमेंट कम देखने को मिलता है, लेकिन होता है उसका भी, है ना। चलो, हाँ, हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। अब देखो जैसे कि अभी तो आपका टॉपिक वो जो इंट्रामुरल्स था और एक्स्ट्रा मुरल्स था वो हट गया, लेकिन मैं आपको इसे पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है पूछने को, फिर नहीं बता पाओगे तो क्या फायदा है यहाँ पढ़ने का। तो यहाँ पर सक्सेस की छाँव में आप हो तो इंट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल सब पढ़ोगे, ठीक है, सब पढ़ाऊंगा, काम चोरी नहीं। हाँ, फोकस मत देना इतना, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में आएगा नहीं तो क्यों टाइम वेस्ट करना। तो बस पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है, अभी नहीं, बाद में। तो प्रोपेगेंडा का मतलब हो गया कि उसका एडवर्टीजमेंट, लेकिन अब प्लेयर्स के सिलेक्शन में ये कैसे मदद करता है, इस चीज़ को समझेंगे हम। तो देखो, मैंने बताया था कि जब स्किल्स डेवलप कर रहे हैं तो कई सारे लोग खेलने आ रहे हैं। तो एक टीम है, आपके स्कूल की टीम जाती है कि नहीं जाती कहीं खेलने,
तो सबसे पहले स्टार्ट होता है एक स्कूल बाय स्कूल से, स्कूल के अंदर ही स्पोर्ट्स होने लगता है ना। आपस में ग्रीन हाउस, रेड हाउस, ब्लू हाउस ऐसे करके हाउसेस बनाए जाते हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है। सपोज करो वॉलीबॉल का या बास्केटबॉल का टूर्नामेंट करा दिया स्कूल के अंदर, है ना, हाउसेस के बीच में। तो अब एक बास्केटबॉल या वॉलीबॉल का जो टूर्नामेंट हो रहा है वो स्कूल की ही टीमें खेल रही हैं वैसे तो, लेकिन अलग अलग हाउसेस की। अब जब सब करेंगी पार्टिसिपेट, सब परफॉर्म करेंगी, तो उनमें से कुछ प्लेयर्स चूज किए जाएंगे, जितने प्लेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं, बेस्ट में से बेस्ट जो प्लेयर्स हैं वो जो रिक्वायर्ड होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी लिए जाएंगे। तो ये जो प्लेयर्स हैं सेलेक्ट कैसे हुए? क्योंकि उनके बीच में हमने टूर्नामेंट कराया। हम समझे कि जब तक हम इनके बीच में कंपटीशन नहीं कराएंगे तब तक यार ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा बढ़िया प्लेयर खेल रहा है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में। तो अब वो टीम बन गई, है ना, वो टीम बन गई। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग एरिया से लोग आते हैं, है ना। तो अलग अलग एरिया से, यानी कि स्कूल, अलग अलग स्कूल से आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के। तो जब डिस्ट्रिक्ट के जब बीच में होगा टूर्नामेंट, तो डिस्ट्रिक्ट के जो प्रॉपर प्लेयर होंगे, अच्छे प्लेयर होंगे, उन्हें चूज किया जाएगा। फिर वो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट होगा, है ना। समझो चीज को, देखो इसे एक चार्ट बना के समझाते हैं। देखो ये एक स्कूल था, स्कूल के अंदर हमारा टूर्नामेंट हुआ, ठीक है। ये 2 प्लेयर सेलेक्ट हुए। अब ये 2 प्लेयर सेलेक्ट हो गए किसी स्पोर्ट्स में। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पोर्ट आया, इसके अंदर ये 2 प्लेयर को सेलेक्ट किया और बाकी के अदर स्कूल से भी जो आ रहे थे उन्हें सेलेक्ट किया। अब इनमें से 3 प्लेयर सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अब ये जो 3 प्लेयर हैं, ये प्लेयर अब स्टेट की तरफ से खेलने गए। स्टेट, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चे निकल के आ रहे हैं और स्टेट में बेस्ट में से बेस्ट को यहाँ पर मिला लिया। अब ये नेशनल में खेलेंगे, ठीक है। चीज को समझो। तो ये चीजें हैं, यानी कि प्लेयर का सिलेक्शन करने के लिए बहुत मदद करता है। तभी तो पता लगेगा कौन सा प्लेयर कैसा खेलता है ना। अब जब तक आप पेपर एग्जाम नहीं दोगे तभी कैसे पता लगेगा कौन सा बच्चा एवरेज है, वीक है, या किस बच्चे को हमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। टीचर्स को कैसे पता लगेगा? इसीलिए प्री बोर्ड 3-3, 4-4 बार आपके करा दिए जाते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी इंपॉर्टेंस पूछे डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल जरूर मेंशन करना, हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स जरूर मेंशन करना, और डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप मेंशन जरूर करना। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग नेशनल इंटीग्रेशन एज वेल एज इंटरनेशनल यूनिटी एंड ब्रदरहुड। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मीन्स ऑफ एनहांसिंग इंटरनेशनल पीस। समझो कि पीस टुकड़े वाला लिख गया यार, ये नहीं है, ये स्पेलिंग नहीं है पीस की, PEACE, ठीक है, ये वाला पीस है, टुकड़े वाला पीस हो गया है। तो पीस, इसे सही कर लेना। तो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जब भी होता है, देखो इंडिया पाकिस्तान टीम खेलती हैं, बहुत भयंकर मैच होता है। तो क्या सभी दुश्मन है क्या एक दूसरे के? नहीं नहीं, दोनों नेशंस हैं। नेशंस के बीच में कहीं ना कहीं दोस्ती भी होती है ना भाई। साथ में खेल रहे तो दोस्ती तो होगी ना, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, है ना, कोई भी टीम हो, कहीं से भी हो, इंग्लैंड हो। गेम में वो उतरते हैं एज अ एनिमी, वो गेम को एक वॉर लेते हैं, बट उनके बीच में दोस्ती होती है, उनके बीच में खाना पीना शेयर किया जाता है, बातें शेयर की जाती हैं, नंबर्स एक्सचेंज किए जाते हैं, विजिट किया जाता है एक दूसरे के घर पे। तो ये क्या कर रहा है? नेशनल और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का समझते हो? मैथ वाले स्टूडेंट समझ जाएंगे। डिफरेंशिएशन अलग करना, इंटीग्रेशन जोड़ना। तो ये इन सब चीजों को जोड़ रहा है ना, इन सब चीजों को जोड़ रहा है। आप खुद का एग्जाम्पल ले लो। आप कभी भी जाते हो, किसी रिश्तेदारी में भी जा रहे हो, तो आप एक पहली बार जा रहे हो, ठीक है। अब दूसरी तरफ से भी कोई बच्चे वगैरह आए होंगे, तो अब होता है ना, ग्रुप बन जाता है, तो धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो ऐसे ही समझो, वो नेशंस गए, नेशंस के लोग आपस में मिले, बात हुआ, तो इंटरनेशनल इंटीग्रिटी बन गई, यानी कि पूरे परिवार में एक इंटीग्रिटी आपने स्थापित कर दी। तो एक पीस, एक भाईचारा, है ना, उसे एक यूनिटी को डेवलप करने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस टूर्नामेंट की बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अब एक और चीज बढ़ती है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। सोशल क्वालिटीज मैंने बताया अभी, ब्रदरहुड की एक भावना बढ़ती है, इमोशंस को अटैच होते हो आप, उनके साथ अच्छे दोस्त बनते हो। अच्छा, आईपीएल एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसे मैं इरेज करता हूँ पहले, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ कि आईपीएल के बारे में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। चल भाई मिट जा, अरे मिट जा चचा, चलो, आय हाय हाय हाय, आ गया। हाँ, तो देखो आईपीएल होता है,
एक आईपीएल की जो टीम होती है उसमें साउथ अफ्रीका प्लेयर भी है, इंडिया का प्लेयर भी है ना, अलग अलग नेशंस के, वेस्ट इंडीज का, और ये अलग अलग नेशंस के प्लेयर वहाँ पे एक ही टीम में खेल रहे हैं। जैसे आरसीबी एग्जांपल ले लो, सीएसके एग्जांपल ले लो, इंडिया भी है। तो मतलब कई सारे वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो एक साथ खेल रहे हैं ना, आके मिलकर खेल रहे हैं। तो सोशल क्वालिटीज कैसे बढ़ेंगी प्लेयर्स की, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ब्रदरहुड बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना सीखेंगे, क्योंकि एक ही टीम में खेलना है उन सबको। इसीलिए आईपीएल कराया जाता है ताकि इंटरनेशनल यूनिटी बनी रहे, इंटीग्रेशन बना रहे। समझे इस चीज को? चलिए आगे बढ़े हम। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे डेवलपमेंट मैंने बता दिया कैसे होता है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। सोशल क्वालिटीज सच एज टॉलरेंस, सिंपैथी, कोऑपरेशन, ब्रदरहुड, डिसिप्लिन develop among participants through sports tournament. Other ethical values such as fair play, justice, honesty, respect for others and also developed through sport tournament. तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सिंपैथी बढ़ती है, एक दूसरे से इमोशनल अटैच हो जाते हैं बहुत सारे, है ना, दोस्त जो बन जाते हैं अच्छे अच्छे। और ब्रदरहुड, डिसिप्लिन आता है कि कैसे कॉपरेट करना है, साथ में काम कैसे करना है, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में। एक फेयर प्ले की भावना जगती है कि हम अच्छे से खेलें। जस्टिस यानी कि प्रॉपर जस्टिस रहे, कोई ऐसा ना हो अन्याय हो जाए किसी प्लेयर के साथ, नहीं, ऑनेस्टी रहती है गेम में। ऐसा नहीं कि आईपीएल में ऐसा तो होता नहीं है कि कोई वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर है तो वो खेल रहा है आरसीबी में, तो वो किसी अपनी जिसमें उसकी टीम के मेंबर ज़्यादा हैं उसकी तरफ वो ज़्यादा प्रेम भावना दिखाए, नहीं, ऑनेस्टी से वो काम करता है, अपनी टीम के लिए सही से खेलता है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होता है। कई बार आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि लेज बांध रहे हैं एक दूसरे के, पैड्स बांध रहे हैं, उठाकर ले जा रहे हैं, देख रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, तो ये रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। तो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो है ये इन चीज़ों को भी डेवलप करता है ना। और ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं और यही चीज़ है जो सोशल क्वालिटी बढ़ाती है कि स्पोर्ट्स पर्सन की। इसीलिए स्पोर्ट्स पर्सन को एक सोशल मर्च, एक मैं क्या कहूँ उसे, सोशल इन्फ्लुएंसर मैं उसे बोल सकता हूँ। सोसाइटी के अंदर वो इन्फ्लुएंस करता है कि आप भी यार मिलकर रहो। ठीक है, इसके बाद सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सोर्स ऑफ रिक्रिएशन क्या है? ये कोई कंफ्यूज होने की बात तो है नहीं इसमें, तो चलो इसे समझा देता हूँ, बहुत आसान है। देखो, जब भी कोई टूर्नामेंट हम अरेंज कराते हैं, तो क्या होता है, हम क्यों, भाई कोई बंदा टूर्नामेंट अरेंज क्यों करा रहा है? पैसे कमाने के लिए करा रहा है, सीधी सी बात है ना। टीम्स भी अपनी एंट्री फी देती हैं, ऑडियंस टिकट खरीदती है। आईपीएल का एग्जांपल ले लो, वनडे का एग्जांपल ले लो, फुटबॉल मैच का एग्जांपल ले लो, कबड्डी का एग्जांपल ले लो, स्पॉन्सर्स वहाँ पे उसे फंड देते हैं। तो ये चीज़ें क्या है? देखो, सबसे पहली चीज़ तो स्पेक्टेटर्स जो होते हैं उनका इंटरेस्ट हमें खींचना होता है, उनका अटेंशन हमें लेना होता है ना, अटेंशन अट्रैक्ट करना होता है। इस वजह से बहुत बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं किसी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, बहुत अच्छे से उसकी फंडिंग, बहुत अच्छे से उसको सजाना, चीज़ों को एक प्रॉपर व्यू देना, प्रॉपर मैनर में उसे प्रेजेंट करना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्या है, एक सोर्स बन जाता है एक टूर्नामेंट रिक्रिएशन का, यानी कि दोबारा से किसी चीज़ को क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड रिक्रिएशन। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है और इस वजह से क्या होता है कि जैसे ओलंपिक गेम है, हमारे वर्ल्ड कप्स हैं अलग अलग गेम्स के, तो बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं स्पेक्टेटर्स बनकर। तो वहाँ पे क्या, वो भी पैसा खर्च करते हैं, वहाँ पे पानी की बोतल 20 रुपये की जहाँ मिलती है वहाँ 70 रुपये की मिलेगी। तो ये चीज़ें क्या है, एक सोर्स बन जाता है पैसा कमाने का, रिक्रिएशन करने का, जितना खर्च किया उसका डबल ट्रिबल जो भी है वो आ जाता है लौट कर। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मिनिमम 5 पॉइंट तो आपको मेंशन करने होंगे। तो 6 पॉइंट हैं तो इन्हें याद करने में क्या दिक्कत जा रहा है, और कोई डिफिकल्ट चीज़ें हैं नहीं तो इन्हें पढ़ लेना। अब आते हैं हम मेन चीज़ पे, ये है टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। पहला आता है नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट। इससे क्वेश्चन नहीं आता है, कॉम्बिनेशन के चांसेस लो रहते हैं। अभी तक तो मैंने देखा नहीं क्वेश्चन, आ सकता है, चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, इसकी मैं गारंटी नहीं लूंगा, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। नॉकआउट और लीग से क्वेश्चन हर बार आता है, तो लगभग 10 से 12 नंबर या 15 नंबर भी आप ले लो तो ये यहां से बना देगा आपकी। तो फिक्सचर्स तो ऐसे बनाना सिखवाऊंगा आपको कि आप चुटकी बजाओगे और फिक्सचर बन जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं होगी फिक्सचर बनाने में। फिक्सचर की ट्रिक्स भी दूंगा। तो हम क्या सीखेंगे, फिक्सचर आज नहीं सीखेंगे, पिक्चर मत समझ लेना, फिक्सचर बोल रहा हूं।
आज नहीं सीखेंगे फिक्सचर बनाना, अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो बस इसका नॉकआउट का और लीग का मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगा, कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन दूंगा, चैलेंज का इंट्रोडक्शन दूंगा। चलो, तो यहाँ पे नॉकआउट टूर्नामेंट का क्या मतलब होता है? नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब है नॉक नॉक, भाग यहाँ से। जिसने नॉक नॉक किया, जिसने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने वाला हारा, तेरा गेट खुल गया, तू बाहर। अब समझो चीज को और अच्छे से। कई बार हम कुछ ऐसे गेम्स खेलते हैं जैसे हाइड एंड सीक खेलते हैं। हाइड एंड सीक एक ऐसा गेम होता है जिसमें कई सारे लोग खेलते हैं। तो जो बंदा ढूंढ लेता है किसी को पहले और वो किसी से हारता नहीं है ना, किसी टीम से हारता नहीं है, इसका मतलब कोई उसे आकर, वो क्या कहते हैं, आई स्पाइस और धप्पा, है ना, हाइड एंड सीक ऐसे करके, मुझे अब इंग्लिश में नहीं पता, लेकिन हम आई स्पाइस और धप्पा ऐसे करके बात करते थे। तो किसी ने उस पर धप्पा कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो आउट हो गया, उसे दोबारा डैम देना होगा। वहीं अगर उसने सबको आई स्पाइस कर दिया और जिसको पहले वाले को आई स्पाइस किया था उसे फिर वहां से डैम देना होगा, वो आउट हो जाएगा। तो ये एक तरीके का नॉकआउट है। जो किसी से नहीं हारा और सबको हरा दिया वो विनर हो जाता है। यानी कि जो हारता जा रहा है बाहर निकलता जा रहा है। जिसके गेट पे नॉक नॉक हुई, जिसने गेट खोला उसको आउट कर दिया, नॉक आउट हो गया, है ना, डकैत घुस गए, लूट लिया। तो ऐसे टूर्नामेंट जिसमें सिर्फ एक चांस मिलता है उन्हें बचने का, सिर्फ एक चांस। अब बताऊंगा कैसे। यहाँ सेकंड चांस की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है हारने वाली टीम के लिए। तो सीधा सट्टा है, जो हारा बाहर निकल। लेकिन आईपीएल में ऐसा नहीं होता। आईपीएल क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग है, लीग टूर्नामेंट है, तो वहां पर पॉइंट्स टेबल काम करती है। सब चीज समझेंगे। इफ अ टीम लूज द कॉम्पिटिशन देन इट विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। देख रहे हो, एक मैच हारी और टीम एलिमिनेट हो गई। आईपीएल में लास्ट के जो मैच होते हैं वो नॉकआउट मैचेस होते हैं एक तरीके से। ओके, चलो, अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू विनिंग टीम्स और प्लेयर्स। इसमें टीम भी खेल सकती है, प्लेयर्स भी खेल सकते हैं, भाई इंडिविजुअल गेम भी हो सकता है कोई, और टीम्स भी खेल सकती हैं। तो अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन्हें दी जाती है जो जीतते जा रहे हैं, जो जीत रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर हमारी 4 टीम पार्टिसिपेट कर रही है एक नॉकआउट टूर्नामेंट में, हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होता है नॉकआउट, फिक्सचर बनाना है ऑन नॉकआउट बेसिस। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। ठीक है, जब भी नॉकआउट बेसिस आए तो नॉकआउट का कैसे बनाएंगे, अभी ये छोटा एग्जाम्पल है, बड़े बड़े फिक्सचर्स हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। और देन द विनिंग टीम्स विल बी डिक्लेयर्ड इन द फॉलोइंग वे। कैसे? हमने सपोज करो टीम ले ली ए बी सी डी। ठीक है, यहां लिखते हैं हम राउंड 1। इन दोनों के बीच में मैच हुआ, इन दोनों के बीच में मैच हुआ। सपोज करो यहां से ए जीत गया, सपोज करो यहां से डी जीत गया। ठीक है, यहां लेते हैं हम राउंड 2। इन दोनों के बीच में मैच हुआ, सपोज करो डी जीत गया, तो डी इज द विनर, डी इज द विनर। तो अब लूजर कौन हुआ? बी लूज हुआ, खत्म हो गया, उसे दोबारा उसे चांस नहीं मिला। सी हारा, खत्म, कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। ए जीता था, डी जीता था दोनों राउंड में, तो इन दोनों को यहाँ पे चांस दिया गया राउंड 2 के अंदर। अब इन दोनों में से जो हारा, ये वाला हार गया, खत्म, डी वाला जीत गया। तो यानी कि मैच जिसके बीच में हो रहा है, जो जीतेगा वो अगले राउंड में जाएगा, जो हारेगा वो घर जाएगा। सीधी सीधी बात, समझे नॉकआउट का मतलब? नॉकआउट का मतलब नॉक नॉक गेट आउट। चलिए, अब देखो ये काटो, ये नहीं है, अरे यार मैं भूल गया इसे एडिट करना, कोई बात नहीं, इसको अपन काट देते हैं। ठीक है, ये मत लिख लेना यार, ये इसका मतलब नहीं है, नॉकआउट का ही है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट्स। नॉकआउट टूर्नामेंट के एडवांटेज क्या है? देखो, लेस एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आ रही है टीम जो हार रही है, बाहर जा रही है, तो ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड बढ़ाने में, क्योंकि डिफिकल्टी बहुत बढ़ जाती है, जो निकलता है हार जाता है वो बाहर चला जाता है। यूपीएससी का एग्जाम ले लो, जिसने प्री क्वालिफाई किया वो मेंस में जाएगा, जिसने मेंस क्वालिफाई किया वो इंटरव्यू में जाएगा, जिसने इंटरव्यू क्वालिफाई किया उसे प्रोफेशन मिल जाएगा, वो विनर हो जाएगा। जो प्री में हारा उसे मेंस जाने की चांस ही नहीं है, जो प्री में जीत गया मेंस में हार गया उसे इंटरव्यू में जाने की चांस नहीं है, और जो इंटरव्यू में हार गया उसे जॉब मिलने की कोई चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बढ़ता है, यूपीएससी एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है। तो सिमिलरली यहाँ पर स्पोर्ट्स का भी स्टैंडर्ड बढ़ता है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेवल बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। ठीक है,
और यहाँ पर ये टूर्नामेंट जल्दी खत्म हो जाता है, कम टाइम में खत्म हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसा तो नहीं गुजड़ मुचड़ किसी की भी भैया लगाए दे रहे किसी को भी कंपटीशन में, ना 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 बच्चा ना, बिल्कुल ना। एक बार मैच होगा, एक बार में खत्म, हारे तो निकले, नहीं हारे तो आगे बढ़े। अब यहाँ पे ऑफिशियल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ज़्यादा, बहुत कम चाहिए, 2 3 4 में काम चल जाता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों? हारने वाली टीम तुरंत दिख जाती है, लेकिन पॉइंट्स टेबल वगैरह सब सेट करना उसके लिए ज़्यादा ऑफिशियल्स लगते हैं। अब हारने वाली टीम है उसको क्या डिसीजन देंगे, निकल भैया तू अपने घर को पहुँच, वही है। अब इसका डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब इसमें देखो यार, ऐसा भी हो सकता है कि कोई अच्छी टीम, जो बहुत अच्छी टीम है, उसे चांस ना मिले, वो बाई चांस हार जाती है तो वो निकल जाती है टूर्नामेंट से, उसे दोबारा चांस नहीं मिलता है। तो ये क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग टीम बाहर हो सकती है, अच्छी टीम बाहर हो सकती है, और कोई वीक टीम जो है वो फाइनल राउंड में एंटर कर सकती है ना। अब वीक टीम फाइनल राउंड में एंटर हो गई तो फिर हो सकता है कि आगे जाके जो स्पेक्टेटर्स हैं उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाए, है ना। लेकिन मैं इसे डिसएडवांटेज नहीं मानता, ये भी एक तरीके का एडवांटेज है कि अगर वीक टीम्स चाहती हैं तो एक नया चांस उनके लिए होता है, स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट वहाँ भी बढ़ सकता है कि पिछली बार ये हारी थी, इस बार ये क्या करेगी। लेकिन 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 ये डिसएडवांटेज ही माना जाता है एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि जो कमज़ोर टीम है वो आगे चली जाती है, अब वो एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रही हो क्या पता, और जब वो आगे जा रही हैं तो उस लेवल पे जीत गई कैसे भी करके, लेकिन वहाँ हायर लेवल पे हार गई तो वहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, टीम हार जाती है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है बच्चा बाड़ी, आगे बढ़ो। आगे की होता है हमारा लीग। लीग 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 को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं, राउंड रॉबिन, रॉबिन भैया राउंड राउंड। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा ऐसे बर्जर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। वो एक सीमेंट आता था शायद, है ना, बर्जर सीमेंट ऐसा कुछ। लीग टूर्नामेंट को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। इट कैन बी सेड दैट द बेस्ट टाइप ऑफ टूर्नामेंट, बेस्ट टाइप ऑफ टूर्नामेंट। क्यों ऐसा होता है पता है आपको? क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ताकि वो टीम से अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाए। इसमें दो तरीके के मेनली टाइप ऑफ टूर्नामेंट होते हैं लीग के, एक होता है सिंगल लीग टूर्नामेंट, एक होता है डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट में देखो, सिंगल आ रहा है तो सिंगल लीग का मतलब है कि हर टीम दूसरी टीम के साथ सिर्फ एक मैच खेलेगी, एक ही बार मैच खेलेगी, सिर्फ एक ही बार मैच खेलेगी, ठीक है ना। एक टीम दूसरी टीम के साथ सिर्फ एक बार मैच खेलेगी, दोबारा नहीं खेलेगी। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ जो मैचेस हैं वो निकालने के लिए हम यूज करते हैं n(n-1/2), ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सपोज करो हमारे पास 5 टीम है तो टोटल मैचेस कितने होंगे? 5। ये इससे कभी क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे। आता है तो एमसीक्यू वगैरह में भले ही आ जाए, सिंपल सा आएगा, नंबर ऑफ टीम्स दे देगा, फॉर्मूले पुट करना, निकाल देना, है ना। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि हम सिंगल लीग में निकालें या डबल लीग में निकालें। अगर हमने सिंगल लीग में निकाला तो कैसे बनेगा खेल, और डबल लीग में निकाला तो कैसे बनेगा खेल। तो ये सारी चीज़ें आप कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है जो कंट्रोवर्शियल हो। ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस मत दो, बस याद रखो फॉर्मूला। बाई चांस कभी ऐसी दिक्कत आ जाए तो बस सिंगल लीग वाला लगा देना, डबल लीग वाला मत लगाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया, ठीक है। चलो आगे क्या है अपना, डबल लीग टूर्नामेंट है। ये देखो यहाँ पे डबल लीग टूर्नामेंट है, इसमें हर टीम दूसरी टीम के साथ 2 बार खेलती है। सिंगल का मतलब 1 बार खेलेगी भैया, डबल का मतलब 2 बार खेलेगी। एक सिंगल का मतलब कि 1 थप्पड़ पड़ेगा, डबल का मतलब कि 2 बार थप्पड़ मारेगी एक टीम दूसरी टीम को। तो बस यहाँ पे एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आता था कि एक रूम में इतने मेंबर हैं और वो हर बंदे ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कितनी बार हाथ मिलाया गया, कुछ ऐसा करके। छोड़ पका हुआ, आगे बढ़ो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस n(n-1). देखो सिंपल सा है, डबल लीग में क्या है, सिंगल लीग में क्या है, नंबर ऑफ मैचेस तो निकाले जाते हैं n(n-1) से ही। सिंगल लीग में क्योंकि 2 टीम खेल रही है, 1 बार खेल रही है तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया। डबल लीग में 2 टीम 2-2 बार खेल रही है, दोनों टीम मतलब आपस में 2-2 बार खेल रही है, तो 2 हटा दिया, तो n(n-1) उसका हो जाता है डबल लीग का। सिंगल लीग का n(n-1/2) हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि हमारे पास 6 टीम है तो भैया अब डबल लीग के बेसिस पे n(n-1) करना, 30 मैच हो गया। और यहीं अगर हम बोल देते कि सिंगल लीग के बेसिस पे करो तो कैसे करते आप इसे, 6 × 6 - 1/2 कर देते, तो ये कट जाता है यहाँ पे 3 बार, तो 3 × 5 15 मैचेस हो जाते, है ना। तो सिंगल लीग में ऑब्वियस है कि मैचेस आधे होंगे, कम होंगे, और डबल लीग में मैचेस ज़्यादा होंगे, यानी कि सिंगल लीग के डबल होंगे, ठीक है।
इसके एडवांटेजेस क्या है लीग टूर्नामेंट के? देखो इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग टीम्स ही विक्ट्री पाती हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे उनका जाना, आईपीएल इसका एग्जाम्पल है। तो अच्छी टीम्स जो होती हैं वो सर्वाइव करती हैं ज़्यादातर, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उन्हें, ठीक है ना। एक टीम के साथ एक बार खेलना, एक टीम के साथ 2 बार खेलना, एक दूसरे के साथ खेलना, ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे बढ़ाया जाता है, ऐसे नहीं कि नॉकआउट की तरह कि हारे और अब बाहर निकल गए। हारने के बाद भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जैसे आईपीएल में होता है ना, मैचेस हारती हैं फिर अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इसके बाद ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं इसमें ऑफिशियल्स को ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है कि कौन सी टीम जीत रही है या कैसी टीम है। इस टीम के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूजन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है लीग टूर्नामेंट में, सीधा सीधा पॉइंट टेबल वगैरह बढ़ा देते हैं। नॉकआउट में तो और ही आसान होता है कि जो हार गई वो बाहर निकल गई, इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या है? देखो सबसे ज़्यादा जो टाइम लेता है, आईपीएल देखा होगा महीनों चलते हैं, तो टाइम लेता है क्योंकि मैचेस ज़्यादा है, नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा हैं, सब अरेंजमेंट करना है उनका, साथ में विनर वगैरह सब देखना है। तो जब ज़्यादा स्पेक्टेटर्स आएंगे तो हमें ज़्यादा अरेंजमेंट करने पड़ते हैं ना भाई। जब ज़्यादा रिश्तेदार आते हैं तो ज़्यादा सीटों का इंतजाम करते हैं शादी में, और जब शादी में ज़्यादा सीटों का इंतजाम करोगे तो ज़्यादा पैसा जाएगा ना, ज़्यादा पैसा जाएगा तो इसका मतलब आपको पैसा महंगा पड़ेगा, तो कॉस्ट मोर हो जाता है। अब अरेंजमेंट भी ज़्यादा, मैंने बताया कि ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा बार आएंगे, अलग अलग लोकेशन पे अगर आ रहे हैं तो और ज़्यादा अरेंजमेंट करना पड़ता है, तो यहाँ पे ज़्यादा अरेंजमेंट भी करने पड़ते हैं। मे बी वेस्ट द मनी एंड टाइम ऑफ टीम्स कमिंग फ्रॉम फार डिस्टेंस इफ दे लूज। अच्छा ये यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है उन लूजिंग टीम्स के लिए। जो टीम हार जाती हैं तो वो भैया बहुत दूर दूर से आती हैं और अपना पैसा वैसा खर्च करके, टाइम खर्च करके आती हैं, और वो जब हार जाती हैं जाओ लौटो, और जब वो लौट जाती हैं तो भैया लौट जाओ, अब क्या हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ, तो सिंपल सी है। तो उनका ये टाइम है वेस्ट हो सकता है। तो डिसएडवांटेज एडवांटेज आते हैं लिखने को, लेकिन ये जो ऐसे क्वेश्चन है यहाँ से फिक्सचर ज़्यादा आते हैं, तो डेफिनेशन याद रखनी है, टाइप याद रखने हैं लीग के, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी नॉर्मली जनरली समझ लेना है कैसे है चीज़ों को, बस अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ो, मज़े ही मज़ा आ जाएगा। चलो ज़्यादा समय ना उड़ाएंगे आज हमारा, सॉरी आपका, आगे बढ़ते हैं। देखो यार मैं इसको भूल गया हूँ लिखना, इसे मत लिख लेना बस, ये पिछले वाले का मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया यहाँ पे शायद। अब कौन बार बार स्लाइड डिजाइन करे, बस यहाँ पे लिख देते हैं। चलो इसे हम भूल गए लिखना, ठीक है। अब क्या बोलूँ इस पर, These tournaments are conducted when the matches are to be played on group basis और zonal basis। लीग की बात कर रहा है। लीग टूर्नामेंट जो होते हैं ये कब अरेंज किए जाते हैं, ये सॉरी ये लीग टूर्नामेंट की बात नहीं है, ये एक बात है लीग की नहीं है, इसको कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं, कॉम्बिनेशन, ये लिख लेना यार, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, ठीक है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जोड़ तोड़ के अलग अलग चीज़ों को ला लू के कैसे भी बना देना, है ना, करते हो ना। कॉम्बिनेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं आपको, प्रैक्टिकल फाइल बनाइए कभी, तो प्रैक्टिकल फाइल जब बनाते हैं तो चित्र कहीं से लाते हैं, कॉपी मारते हैं किसी की जिसकी बन गई है उसकी कॉपी, या किसी पुराने वाले बैच से उठा लेते हैं, उसी का नाम वाम मेटा मिटू के दे देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कॉम्बिनेशन ही तो कर रहे हो एक प्रैक्टिकल फाइल में अलग अलग चीज़ों का अपने अकॉर्डिंग। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि ये जब खेले जाते हैं जब टीमें जोनल बेसिस पर खेलती हैं या ग्रुप बेसिस पर खेलती हैं। जोनल का मतलब है कि जोन्स में डिवाइड करना। अब कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, इसमें मैं आज इतना टाइम नहीं दूंगा। फिक्सचर्स जब पढ़ेंगे तब इस पर ज़्यादा टाइम देंगे कॉम्बिनेशन पे। देखो कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आते नहीं है वैसे तो, मुझे लगता है चांसेस बनते हैं आने के, लो चांसेस है बट आता है। तो मैं इसके चांसेस बिल्कुल लो भी हो तो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आ भी गया ना 1% तो आपको छूटने नहीं दूंगा मैं। और जब नहीं छूटेगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, वो तो टपक लेंगे, लेकिन आपको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। ट्यून नहीं करोगे आप, वो ट्यून कर जाएंगे एकदम। तो ये जब जोनल बेसिस, जोन क्या होती है ये डिटेल में आगे समझाऊंगा, ठीक है, अगले लेक्चर में, इस पर टेंशन मत लो। और जिसे पता है सर्च कर सकता है जोन क्या होता है। These tournaments are dependable on situability, ये स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, situability of the activity
the number of participating teams and the area and distance from which they come to participate. देखो zones कैसे डिवाइड होते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो। टीम्स आती हैं अलग अलग से खेलने, अलग अलग मतलब कंट्रीज से भी खेलने आ रही हैं। अब यहाँ पर हम स्टेट्स का एग्जांपल लें तो अलग अलग स्टेट से आ रही है ना। जब अलग अलग स्टेट से वो खेलने आती हैं, एक चीज़ समझ लो, जब वो अलग अलग स्टेट से खेलने आ रही हैं तो किसी के लिए तो कोई डिस्टेंस पास हो सकता है। सपोज करो हरियाणा में कोई गेम हो रहा है, और जब हरियाणा में कोई गेम हो रहा है तो हरियाणा की जो टीम है उसके लिए तो पास है, यूपी वाली टीम के लिए भी पास पड़ेगा, पंजाब वाली टीम के लिए थोड़ा बहुत पास पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर से कोई आ रहा है, नीचे जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी कहाँ कहाँ से आ रहे हैं लोग खेलने, तो ये एग्जाम्पल है, ऐसे सीरियस मत ले लेना। तो इस केस में क्या होता है कि उनके लिए डिस्टेंस दूर पड़ता है, तो क्या किया जाता है कि उनके आसपास कुछ जो टीम्स खेल रही हैं उनके साथ मिला के जोन्स बना दी जाती हैं। एक जोन यहाँ गेम सेम चल रहा है। अब जोन्स के जो पर्टिकुलर विनर निकलते हैं उन्हें एक जगह आके फाइनली उनका मैच करा दिया जाता है, और जब वो मैच होता है किसी बेसिस पे भी हो रहा है, उस बेसिस पे उनकी विनिंग और लूजिंग डिसाइड कर दी जाती है। ठीक है, इस चीज को समझे, जब फिक्सचर बनाएंगे इसे और अच्छे से आप समझ पाओगे, है ना। अब डिपेंड करता है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या डिस्टेंस है, तो उनके एरिया वगैरह से रिलेट करता है। जैसे कि इन नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस ये इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर ऑल स्टेट्स टीम्स टू रीच द डेजिग्नेटेड प्लेस। टूर्नामेंट्स हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉकआउट एंड लीग टूर्नामेंट। नॉकआउट और लीग का ही हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 4 तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग एंड लीग कम नॉकआउट। इसमें देखो एक इंटरजोनल होता है, एक जोनल होता है, उसके बाद इंटरजोनल होता है। जो जोनल के विनर्स निकलते हैं उनका यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो लिखा होता है कम के बाद में, उस बेसिस पे यहाँ पे इनका होता है। ये मैं आगे समझाऊंगा, यहाँ टाइम मत उड़ाओ अपना। चलो आगे अब हमारा क्या बचता है, चैलेंज टूर्नामेंट बचता है, और ये लास्ट स्लाइड है हमारी। चैलेंज टूर्नामेंट का मतलब होता है कि ऐसे टूर्नामेंट जिसमें चैलेंज दे दे, आ भैया आज तू मुझसे लड़ ले और ये ले ले, मेरा कलेजा नहीं ले, मेरी किडनी निकाल ले अंदर से, आज तू मुझे हरा के दिखा, आज मेरे अंदर इतना ईगो आ गया है, तो लोग लड़ते हैं। अच्छा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको देखना, रेसलिंग देखा करो, देखा मत करो, मतलब समझ लो उससे। जैसे एक WWE आता है ना, एंटरटेनमेंट ही है वैसे तो, वो सब फिक्स्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है सारी चीज़ें, लेकिन उसे आप देखोगे तो उसमें कोई अपनी जो बेल्ट होती है यूनिवर्सल टाइटल वो रख देता है, उस पर चैलेंज करता है कि लेके दिखा, ये मुझसे ये वो, और ये वो हो जाता है वहाँ पे, तो लड़ते हैं फिर वो। तो ऐसे ही चैलेंजिंग टूर्नामेंट होते हैं, ये आता नहीं है कभी एग्जाम में। ठीक है, तो चैलेंज टूर्नामेंट क्या बोलता है कि ऐसा टूर्नामेंट जो अपोनेंट को चैलेंज किया जाए उसमें, तब जाके खेला है। चैलेंज का मतलब भी समझ रहे हो कि चैलेंज करना है दूसरे वाले को, आ बैल मुझे मार, ये वाली बात है। ठीक है, जैसे कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और आपको चुल मची है, आपने सोचा कि चल इसे चैलेंज करके देखता हूँ, आज देखता हूँ अपनी ताकत, आजमाए कितना है तुझमें दम। और उसकी बाजुओं में दम इतना था कि इतने थपेड़े मारे उसने कि पिट के आ गया और हार के भी आ गया। तो वही है, चैलेंज जब देते हो तो अपोनेंट को चैलेंज देते हो, खुद को तो देते नहीं हो। जब जिस दिन खुद को चैलेंज देने लग जाओगे उस दिन सक्सेस हो जाओगे। जिस दिन भाई खुद से कहोगे कि हाँ आज मेरा चैलेंज है कि आज तो 2 घंटे लगातार बैठे पढ़ूंगा बिना फेसबुक बिना सोशल मीडिया को यूज़ किए, उस दिन आप खुद से चैलेंज करोगे, खुद से जिस दिन जीतोगे उस दिन खुशी होगी। तो पढ़ाई, अभी पढ़ाई का टाइम है, पढ़ो, खुद को चैलेंज दो, चैलेंज टूर्नामेंट खुद के साथ करो कि या आई विल डू इट। और जिस दिन आप ऐसा ऑनेस्टली करने लगोगे, ऐसे मैं बोल के चला जाऊंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2-3 मिनट बाद आप भूल जाओगे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन जिस दिन आप ऑनेस्टली ये काम करने लगोगे उस दिन सक्सेस आपके हाथ में आने लगेगी। तो ऐसे जो टूर्नामेंट्स होते हैं इसमें प्लेयर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, कोई टीम एक दूसरे को चैलेंज करती है। ठीक है, रेसलिंग इसका एग्जाम्पल है, और ये पूछा नहीं जाता है, फिर भी जान लो, जानने में क्या जा रहा है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था भाई और बहनें और स्टूडेंट्स, मित्रों मित्रगणों, शेयर कर दो स्ट्रीम को। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आई होंगी। हो सकता है थोड़ा बोरिंग हो गया हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें नहीं निकल पाती अंदर से, तो भी कोई टेंशन मत लो। उम्मीद करता हूँ समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दो, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, और नोट्स वगैरह डाउनलोड करने तो वेबसाइट आपको दिखाई दे आ रही है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, नीचे भी शायद स्क्रॉल हो रही होगी, www.shikshakamp. इससे अच्छा मैं लिखता ही नहीं, shikshakamp.blogspot.com ऊपर नीचे लिख रही है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं।
कुत्ते नाराज़ हो रहे हैं, भौंक रहे हैं पीछे से। चलिए, अपना ध्यान रखिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, आसपास सफाई रखिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप योर सेल्फ हेल्दी, कीप क्लीन सराउंडिंग्स। जय हिंद, जय भारत।